हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में बताया था, उनके पार्ट्स के बारे में बताया था, उनके पार्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, आज का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युतिक सहायक सामग्री या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़, और सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सर्किट है। सर्किट क्या होता है कि धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद और पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। बंद मतलब क्लोज, या जो भी पूर्ण मार्ग उसका होता है, क्लोज या ओपन या फुल बोल सकते हैं हम, वो परिपथ कहलाता है। देखिए, सर्किट के लिए जो है, सर्किट के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने घटक लिखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट सर्किट को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, सप्लाई स्रोत। मतलब कि जैसे जो भी परिपथ होता है या जो भी सर्किट होता है, उस परिपथ को शक्ति, जैसे उसके स्रोत के लिए बैटरी का यूज़ किया जाता है, जनरेटर का यूज़, तथा हम बोल सकते हैं कि सॉकेट से भी इसको सप्लाई दिया जा सकता है। सप्लाई स्रोत का मतलब, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सप्लाई का सोर्स हो, जिसके द्वारा सप्लाई दी जाए, जैसे बैटरी, जनरेटर, इन सब से हम सप्लाई दे सकते हैं ना। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट घटक जो है वो हमारा सप्लाई स्रोत है। दूसरा, सेकंड वाला हमारा क्या है, सुरक्षा युक्ति। ठीक, किसी सर्किट के लिए जो है हमेशा सुरक्षा युक्ति की भी ज़रूरत होती है, यानी कि सेफ्टी डिवाइस की ज़रूरत होती है, जो इसको किससे, लीकेज से बचा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, फ्यूज़ का यूज़ हुआ है। और थर्ड हमारी जो होती है वो नियंत्रक युक्ति, यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। तो ये देखिए, ये क्या करते हैं, ये डिवाइस जो है वो परिपथ में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जैसे स्विच, जैसे यहाँ से कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विच जो है निम्न में से कौन सी डिवाइस है, उसमें दे देगा सुरक्षा युक्ति, सप्लाई युक्ति, नियंत्रक युक्ति, या कंट्रोलर या उपभोक्ता युक्ति। तो आप क्या टिक करोगे, नियंत्रक युक्ति। ठीक है, नियंत्रक मतलब कंट्रोलर डिवाइस। स्विच जो है वो हमारा एक प्रकार का कंट्रोलर डिवाइस है। और देखिए, फोर्थ नंबर जो है हमारा वो क्या है, उपभोक्ता युक्ति, मतलब कंज्यूमिंग डिवाइस। देखिए, ये क्या करता है कि परिपथ में करंट और जो उसकी शक्ति होती है उसका उपभोग करता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे क्या, बल्ब हो गया मान लीजिए, और ट्यूबलाइट हो गया, हीटर हो गया, फ़ैन हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब किस में आएंगी, उपभोक्ता युक्ति में आएंगी। और लास्ट हमारा जो है चालक युक्ति। चालक युक्ति कहने का मतलब जो हमारे कंडक्टिंग डिवाइस होते हैं, जैसे ये सब क्या करते हैं कि जो भी हमारा सर्किट है उसमें धारा को आसानी से प्रवाह करा देते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, चालक युक्ति हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो भी हमारा सर्किट है उसमें जो हमारे मुख्य कंपोनेंट या मुख्य घटक हम बोल सकते हैं वो कौन कौन से हैं। एक सप्लाई स्रोत है, सुरक्षा युक्ति है, नियंत्रक युक्ति स्विच के रूप में, उपभोक्ता युक्ति और चालक युक्ति। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए हम इन पांचों चीज़ का या 5 कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। बिना इनके हमारा जो सर्किट है वो अधूरा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सर्किट के मुख्य घटक हो गए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट, कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए, टाइप्स ऑफ सर्किट, तो यहाँ पे देखिए सर्किट कौन कौन से हैं। एक क्लोज सर्किट है, एक ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। देखिए, जैसा कि क्लोज सर्किट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्लोज सर्किट का फिगर बना हुआ है। क्लोज सर्किट में क्या दिख रहा है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमने सप्लाई सोर्स का यूज़ किया है, और ये बल्ब है हमारा। ठीक, ये बल्ब है हमारा, जो क्या कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता युक्ति बोलते हैं या कंज्यूमिंग डिवाइस बोलते हैं। और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे स्विच है। ठीक, स्विच दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में क्या डिफरेंस है। क्लोज सर्किट में यही है कि देखिए, यहाँ पे जो स्विच है वो क्या है,
क्लोज है, इसीलिए इसको हम बंद परिपथ या क्लोज सर्किट बोलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस सर्किट में कंज्यूमर डिवाइस में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो वह क्लोज सर्किट कहलाता है। ठीक, जैसे इसमें देखिए ये बल्ब जो है वो जल रहा है, ये सर्किट यहाँ पे क्लोज है, स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लोज है और ये बल्ब जल रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लोज सर्किट बोल देते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की बात करेंगे तो क्या होगा कि मतलब जिस सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता है, तथा देखिए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। देखिए यहाँ से सर्किट ओपन भी है, ठीक, यहाँ से क्लोज था लेकिन यहाँ से ओपन है, तो ये हमारा ऐसा सर्किट जो किधर से भी ओपन होता है या खुला रहता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ओपन सर्किट बोल देते हैं। देखिए जो ओपन सर्किट होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा अनंत होता है। ठीक, कितना होता है, अनंत होता है। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होता है। ठीक, तो अब देखिए अब नेक्स्ट हमारा शॉर्ट सर्किट है। जैसा कि देखिए शॉर्ट सर्किट से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, कि जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा शॉर्ट सर्किट आप लोग को दिख रहा होगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि क्या, कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी सर्किट में यदि जो उसके फेज़ वायर हैं या न्यूट्रल वायर हैं या अर्थ वायर हैं, इसके फेज़ या न्यूट्रल जो है वो यदि अर्थ के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। नॉर्मली कभी ना कभी ये चीज़ आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी ये वायर जो है एक दूसरे के संपर्क में, मान लीजिए ये वायर्स हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या इसका पीवीसी या इसका जो इंसुलेशन है वो छिल जाता है, फिर ये भी छिल जाता है, तो ये दोनों टच हो जाते हैं, तो वही होता है शॉर्ट हमारा। तो वही हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, ये दोनों एक दूसरे से टच हो गए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर हमारा क्या है, लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे किसी भी सर्किट में जो फेज़ वायर होता है वो उपकरण के हम बोल सकते हैं किसी भी फ्रेम या बॉडी से या कहीं भी उसकी पाइप से या किसी अर्थ लाइन या न्यूट्रल लाइन को स्पर्श करने लगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ पार्ट जो है वो लीक होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी कंज्यूमिंग डिवाइस है या जो उपभोक्ता युक्ति है उसमें करंट नहीं पहुंच पाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज परपथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या होना है कि ये देखिए जैसा कि लीकेज से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि करंट लीक हो जाता है। कैसे लीक हो जाता है कि जो हमारा उपकरण है उसकी बॉडी में, या हम बोल सकते हैं उसके कंड्यूट पाइप में या अर्थ लाइन या न्यूट्रल लाइन को स्पर्श करती है, तो जो धारा का कुछ अंश होता है वो क्या होता है, लीक होने लगता है। और धारा का अंश लीक होने के कारण क्या होता है कि जो कंज्यूमिंग डिवाइस होता है उसमें जो है धारा पहुंच नहीं पाती है, तो ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, लीकेज सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सर्किट के जो पार्ट हैं वो आप लोगों ने देख लिया, कौन कौन से, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो घरेलू वैद्युतिक वायरिंग या जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है उसमें कौन कौन सी वायरिंग मेन इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी पहला हम बात करते हैं तो किसका, देखिए जैसे हमारा अलार्म या घंटी परिपथ है, ठीक, अलार्म और इलेक्ट्रिकल बेल सर्किट। तो देखिए इसको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं हम, कौन कौन सी, पुश बटन, इलेक्ट्रिक बेल, ये देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है, और पुश बटन हमारी इधर है, और जो भी अदर वायरिंग एसेसरीज़ है
उसको भी हम यूज़ करते हैं। जैसे वायर वगैरह यूज़ करेंगे ही कॉमनली, वही वायरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे ये आप लोग को जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, फिर यहाँ पे हमने पुश बटन स्विच का यूज़ किया और ये हमारी बेल है। तो ये हमारी क्या हो गई, अलार्म या विद्युत घंटी परिपथ हो गया। ठीक, ये सर्किट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हम विद्युत घंटी परिपथ में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे या कौन सा इक्विपमेंट नहीं यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसका सर्किट डायग्राम देख के याद किए रहेंगे, थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो आप आंसर सही लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है लैंप सर्किट है। लैंप सर्किट है तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम जो है लैंप का यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक, एसपी स्विच का मतलब सिंगल पोल स्विच लैंप विथ होल्डर के साथ लैंप का यूज़ करेंगे। और भी जो अदर एसेसरीज मतलब वायर वगैरह जो भी यूज़ करेंगे, इसमें भी देखिए इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा सॉकेट सर्किट है। सॉकेट सर्किट देखिए, सॉकेट सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं, सिंगल पोल स्विच सॉकेट, 3 पिन वाला सॉकेट देखिए, और जो अदर एसेसरीज़ हैं। और ये देखिए इसमें भी लैंप का यूज़ हुआ है। ये हमारा सॉकेट सर्किट है। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ जो है वो स्टेयर केस या जिसको हम जीने की वायरिंग बोलते हैं, जीने का परिपथ। ठीक, तो ये देखिए 2 वे स्विच का यूज़ करते हैं, लैंप विथ होल्डर, लैंप का भी होल्डर के साथ यूज़ करते हैं, और अदर वायरिंग एसेसरीज। देखिए इसमें ये 2 वे स्विच का यूज़ किया गया है, फेज़ न्यूट्रल। इसका भी सर्किट डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे लैंप का भी यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है वो देखिए कौन सा है। फिफ्थ है हमारा एक लैंप का 3 स्थानों में नियंत्रण। तो देखिए एक लैंप से 3 स्थानों में नियंत्रण कैसे होगा। देखिए इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, लैंप विथ होल्डर, अदर वायरिंग एसेसरीज़। तो देखिए हमारा जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमेशा ITI में सिंबल्स में पढ़ाया गया है। और देखिए यहाँ पे हमने 2 वे स्विच का भी यूज़ किया है, इंटरमीडिएट स्विच का भी यूज़ किया है। देखिए इसमें जो है वो 2 वे स्विच का यूज़ करते हैं हम, और जो एक इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं, एक लैंप होल्डर का यूज़ करते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्विच जो है वो दोनों लाइनों के क्षैतिज दिशा में जोड़ा गया है। और ये आपको परिपथ दिख रहा है, ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है हमारा, और यही हमारा सर्किट है। ठीक, तो मतलब कि क्या हो रहा है कि एक ही लैंप को 3 जगह से नियंत्रण किया जा रहा है। 3 जगह से कैसे, मतलब देखिए दो 2 वे स्विच का यूज़ कर रहे हैं और एक इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ कर रहे हैं। तो यही देखिए इसी सब जो है इसी लैंप को, केवल इसमें एक ही लैंप है, एक ही लैंप को नियंत्रण कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ट्यूबलाइट परिपथ है। ट्यूबलाइट परिपथ देखिए, ट्यूबलाइट परिपथ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, देखिए सिंगल पोल स्विच, ट्यूबलाइट स्टार्टर, चोक, एक चोक यूज़ करते हैं, ट्यूब होल्डर, 2 ट्यूब होल्डर यूज़ करते हैं, स्टार्टर होल्डर यूज़ करते हैं, और जो अदर एसेसरीज़ मतलब जैसे वायर्स वगैरह जो भी हमारा, देखिए ये हमारा यहाँ पे स्टार्टर है, ये हमारा ट्यूबलाइट है, ये हमारा फेज़ और न्यूट्रल है, और ये हमारा चोक है, और ये सिंगल पोल स्विच है। तो ये होता है हमारा ट्यूबलाइट सर्किट का कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हमारे कनेक्शन सारे समाप्त हो गए। अब देखिए अब हम देखेंगे कि वायरिंग के लिए जो हमारी आवश्यक सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए जैसे बोल्ट हो गया, अभी जो बोल्ट है जैसे ये हम जानते ही हैं कि नॉर्मली लकड़ी से निर्मित होते हैं। जो भी वायरिंग के बोल्ट होते हैं वो अलग अलग डायमेंशन के बनाए जाते हैं, तो डायमेंशन उनका कुछ निर्धारित नहीं होता, वो आप जैसा चाहोगे उस हिसाब से बना सकते हो। और फिर हमारा देखिए सेकंड जो है वो लोहे का बॉक्स है। लोहे का बॉक्स बोले तो जैसे मान लीजिए किसी भी वायरिंग को या जो उसकी एसेसरीज़ हैं उसमें फ़िट किया जाता है उसकी तरफ। और वायर्स जानते हैं हम लोग, जैसा कि जो करंट है उसको फ़्लो कराने के लिए माइका की सीटें, पेच, कीलें, लकड़ी की गिट्टियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री हैं। अब देखिए अब इसके लिए जो सहायक सामग्रियाँ हैं अब उसको देखेंगे, जो हमारी सहायक एसेसरीज़ हैं अब हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए कौन कौन सी हैं।
सहायक में देखिए जैसा कि स्विच है, सॉकेट है, प्लग टॉप है, लैंप होल्डर है। स्विच में भी देखिए, स्विच में भी जैसे बहुत सारी स्विच होती हैं, सिंगल पोल और क्या कहते हैं, सिंगल पोल, इंटरमीडिएट स्विच, डबल पोल स्विच, स्विलिंग स्विच, पुश बटन स्विच, आयरन क्लीट स्विच। तो स्विच भी बहुत सी होती हैं, अलग अलग जगह पे उनका यूज़ होता है। अब देखिए सॉकेट, प्लग टॉप, लैंप होल्डर, फ्यूज़ और भी हैं। फ्यूज़ हो गया, और मान लीजिए सीलिंग रोज़, एडॉप्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर। तो ये सारी जो है वो हमारी वायरिंग की सहायक सामग्री हैं। अब देखिए इसमें जो है हमारा फ्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए हमारा फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ जो है वो क्या है, एक हमारा सुरक्षा युक्ति या सेफ्टी डिवाइस है। और ये कैसे हम सुरक्षा करता है, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड की परिस्थितियों में परपथ को ब्रेक करता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक राउंड फ्यूज़, किटकैट फ्यूज़, कार्ट्रिज फ्यूज़ और एचआरसी फ्यूज़। एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रिपर्सिंग कैपेसिटी। अब देखिए इसकी जो क्षमता 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक। कार्ट्रिज फ्यूज़ जो है वो तांबा और टीन का बनाया जाता है। 63% से 37% टीन होता है और 63% इसमें जो है वो तांबा होता है। एचआरसी फ्यूज़ 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक या 500 एम्पियर से 66 kV, 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए जो भी हमारा किसी भी सर्किट में जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ना, उसका जो मान होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट DRDO के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, तो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए किसी फ्यूज़ के लिए न्यूनतम फ्यूजिंग धारा तथा फ्यूज पर अंकित धारा मान का अनुपात फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, मतलब जो सबसे न्यून मतलब कम फ्यूजिंग धारा, और अपॉन में अंकित फ्यूजिंग धारा, जो उसकी अंकित फ्यूजिंग धारा है। ठीक है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। फ्यूज़ की रेटिंग हमेशा किस में होती है, एम्पियर में होती है। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हमारा इसमें है। देखिए नेक्स्ट में सिर्फ यही है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर या परिपथ वियोजक है वो कैसे होता है। देखिए सर्किट ब्रेकर व रिले मिलकर ऑटोमेटिक सुरक्षा देते हैं। इसको मैनुअली या ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से बनाते हैं। देखिए जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसको मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCCB मॉल्टेज सर्किट केज सर्किट ब्रेकर। ये सब चीज़ें पूछ सकता है, फुल फॉर्म वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो इसके फुल फॉर्म है वो आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे MCB है तो MCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और ELCB है तो अर्थ लीकेज। ठीक है, और अगर MCCB है तो मॉल्टेज केस सर्किट ब्रेकर। तो गाइस आज यहीं तक इस चैप्टर में, और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी जल्दी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण आप लोगों को बोर्ड पे क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोग को कुछ ऐसे ही कंटेंट अपने हाथ से नोट्स बना करके कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।